भारत की सैन्य ताकत एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। एक ऐसा दौर जहां युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि तकनीक की रफ्तार से जीते जाएंगे। और इस रफ्तार की अगुवाई कर रही है हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के प्रमुख समीर वी कमात ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि भारत बहुत जल्द हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होने वाला है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में भारत के पास ऐसे हथियार होंगे जिन्हें रोकना दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद मुश्किल होगा। अब सवाल है कि आखिर हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं क्या? ये इतनी खतरनाक क्यों मानी जा रही हैं? सबसे पहले समझिए रफ्तार का खेल। आज भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल जैसी सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड करीब 3500 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलें इससे 2 गुनी नहीं बल्कि कई मामलों में 3 गुना तक तेज हो सकती हैं, यानी 7000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये गति ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना या उससे ज्यादा होती है और यही वजह है कि इन्हें हाइपरसोनिक कहा जाता है। अब बात करते हैं 2 अलग अलग तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलों की। पहली है हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। इसे रॉकेट बूस्टर के जरिए अंतरिक्ष की सीमा तक भेजा जाता है। वहां पहुंचकर ये अपने बूस्टर से अलग हो जाती है और फिर बिना किसी इंजन के ग्लाइड करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती है। लेकिन इसकी सबसे खतरनाक खासियत है इसकी मैन्यूवरिंग यानी रास्ता बदलने की क्षमता। यानी ये सीधी लाइन में नहीं चलती, बीच बीच में दिशा बदलती है, जिससे रडार सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करना लगभग असंभव हो जाता है। दूसरी है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये मिसाइल स्क्रैमजेट इंजन से चलती है, एक ऐसी तकनीक जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ईंधन जलाती है। इसका फायदा ये होता है कि मिसाइल को भारी ऑक्सीजन टैंक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे इसका वजन कम और गति ज्यादा हो जाती है। डीआरडीओ ने हाल ही में इस स्क्रैमजेट तकनीक का 1000 सेकंड से ज्यादा समय तक सफल परीक्षण किया है, जो इस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो अगले 5 साल के अंदर ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो सकती है। अब जरा समझिए इतनी खतरनाक क्यों है। पहली वजह रफ्तार, दूसरी वजह कम चेतावनी समय और तीसरी वजह रडार से बच निकलने की क्षमता। इन मिसाइलों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि दुश्मन के पास प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ सेकंड भी नहीं होते। कई मामलों में तो चेतावनी मिलने का समय ही नहीं बचता। यही वजह है कि कहा जाता है हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकना लगभग असंभव है। अब अगर दुनिया की बात करें तो इस रेस में भारत अकेला नहीं है। रशिया और चाइना पहले से ही इस तकनीक में काफी आगे माने जाते हैं। रूस के पास किंजहाल मिसाइल और जिरकॉन मिसाइल जैसी मिसाइलें हैं जो ऑपरेशनल मानी जाती हैं। वहीं चीन के पास DF-ZF है जिसे वो तैनात भी कर चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स भी इस रेस में शामिल है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स में उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसे AGM-183 ARRW प्रोग्राम। अब बात भारत के अगले बड़े कदम की यानी अग्नि 6। अग्नि 6 को लेकर भी डीआरडीओ ने बड़ा संकेत दिया। संगठन का कहना है कि तकनीकी तैयारी पूरी है, बस सरकार की मंजूरी का इंतजार है। अग्नि 6 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM होगी, जिसकी मारक क्षमता 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। इतना ही नहीं, ये मिसाइल MIRV तकनीक से लैस हो सकती है, यानी एक ही मिसाइल से कई अलग अलग लक्ष्यों पर हमला किया जा सकता है, यानी एक लॉन्च और कई टारगेट खत्म। अगर इसे हरी झंडी मिलती है तो भारत की रणनीतिक ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। यानी कुल मिलाकर भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वो सिर्फ अपनी रक्षा क्षमता मजबूत करने का कदम नहीं है, बल्कि ये एक साफ संकेत है कि आने वाले समय में भारत वैश्विक सैन्य संतुलन में और मजबूत भूमिका निभाने वाला है।